ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। पराधीनता से रहित होना। शरीर, रुपए, व्यक्ति, देश, काल आदि की आवश्यकता का अनुभव करना ही पराधीनता है। जिसके पास अधिक रुपए, विद्या, बुद्धि, बल आदि है वह संसार की अधिक सेवा कर सकता है। ये जो वहम हृदय से है, हृदय में जो ये वहम बैठा हुआ है, इसको बिल्कुल उठा देना चाहिए। साधक के पास जितने रुपए, विद्या, शक्ति आदि है, उतने से ही वह संसार की बड़ी से बड़ी सेवा कर सकता है। जो अपने पास नहीं है, उसे देने की जिम्मेवारी भी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति वस्तु से नहीं, त्याग से होती है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की आवश्यकता का अनुभव करना और उनके आश्रय से अपनी उन्नति मानना महान भूल है। साधक को कभी स्वप्न में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। पास में जो धन, जमीन, मकान, परिवार आदि है, उनके रहते हुए ही अंतःकरण से उनकी आवश्यकता का मूल छेदन कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधक की उन्नति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों ही मार्ग में महान बाधक है। जीव स्वयं नित्य परिपूर्ण निर्विकार परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी यदि उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं की आवश्यकता का अनुभव करता है तो वह परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। अतः धनादि जड़ वस्तुएं हमारी है और हमारे लिए आवश्यक है, यह भाव साधक के मन से ही उठा लेना चाहिए। ये उठ लेना चाहिए साधक के मन से। मनुष्य के भीतर यह भाव रहता है कि जो वस्तु, परिस्थिति, योग्यता आदि अभी नहीं है, वह मिल जाए तो मेरी उन्नति हो जाएगी। वह उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं की प्राप्ति से ही अपनी उन्नति मानता है। जैसे उसके पास धन नहीं है तो धन कमाकर लखपति, करोड़पति बनने पर वह सोचता है कि मैंने बड़ी भारी उन्नति कर ली है। वह पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ लिख कर विद्वान बन जाने पर सोचता है कि मैंने बड़ी भारी उन्नति कर ली है इत्यादि। वास्तव में यह उन्नति नहीं है, अपितु महान अवनति, पतन है। जो वस्तु पहले नहीं थी वह बाद में भी नहीं रहेगी। स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला होने पर भी अनित्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपनी उन्नति मानना अपने साथ महान धोखा करना है। जो सदा से है और सदा रहेगा, उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने में ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। जो वस्तु अभी नहीं है, उसे प्राप्त कर भी लेंगे तो वह कब तक हमारे साथ रहेगी। जो अभी नहीं है, वह अंत में भी नहीं में ही परिणित होगी। ऐसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त करके अपने में बड़पन का अनुभव करना ही उनके अधीन यानी पराधीन होता है और पराधीन है। दूसरी खास बात यह है कि अपने में सद्गुण, सदाचारों की कमी दिखने पर भी साधक ऐसा कभी ना माने कि मुझ में सद्गुण, सदाचारों का अभाव है। सद्गुण सदाचार सत्य है और दुर्गुण दुराचार असत है। असत की तो सत्ता नहीं होती और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। उत्पत्ति विनाशशील असत का संग करने के कारण ही सत्य प्रकट नहीं होता। अस्वाभाविक असत दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दे तो सत्य, सद्गुण, सदाचार स्वतः सिद्ध है। सत्य से विमुख हुए हैं, उसका अभाव नहीं हुआ है। असत, दुर्गुण, दुराचारों का त्याग करने का उपाय यह है कि साधक इन्हें अपने में कभी ना माने। वास्तव में ये हमारे में है ही नहीं, रह सकते ही नहीं। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और प्राण भी पहले हमारे साथ नहीं थे और ना ही आगे हमारे साथ रहेंगे।
कारण कि ये सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं और हम स्वयं अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। ममे वांसो जीवलोके। जड़ वस्तुएं बदलती और आती जाती है, जबकि स्वयं आत्मा कभी नहीं बदलता और सदैव ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से ये सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से बंध जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तीसरी खास बात यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में संसार की वस्तु योग्यता आदि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धन, संपत्ति, वैभव, पद, अधिकार, विद्या आदि की अधिकता होने से आध्यात्मिक उन्नति अधिक होगी और इनकी कमी होने से आध्यात्मिक उन्नति कम होगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सांसारिक वस्तु चाहे अधिक हो या कम, उससे संबंध विच्छेद करना है, अर्थात उसकी कामना और ममता का त्याग करना है। चाहे लाखों करोड़ों रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो और चाहे कुछ भी ना हो, भीतर से उनकी कामना का ही त्याग करना है। त्याग करने में सभी समान है। अमुक व्यक्ति ने बहुत त्याग किया और अमुक व्यक्ति ने थोड़ी त्याग किया, तो इसमें त्याग में क्या फर्क पड़ा? त्याग तो दोनों का समान ही है। अधिक का त्याग करने की अपेक्षा कम का त्याग करने में सुगमता भी होगी। बोलने में फर्क है, पर ना बोलने में क्या फर्क? सोचने में फर्क है, पर ना सोचने में क्या फर्क? देखने में फर्क है, पर ना देखने में क्या फर्क? 2 आदमी काम करे तो करने में फर्क होगा, पर ना करने में क्या फर्क? तात्पर्य यह है कि सांसारिक वस्तुओं के रहते हुए तो फर्क है, पर उनका त्याग करने में कोई फर्क नहीं। किसी के पास धन, जमीन, मकान आदि अधिक है और किसी के पास ये कम है, पर इनसे रहित होने में सब बराबर है। जीने में कई फर्क है, पर मरने में कोई फर्क नहीं, चाहे मनुष्य मरे या पशु पक्षी। अतएव हमारे पास धन संपत्ति कम है, विद्या कम है, योग्यता कम है, इसलिए हम पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकते। यह धारणा बिल्कुल गलत है। जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वास्तव में चिन्मयता परमात्मा तत्व की प्राप्ति सभी को स्वतः सिद्ध है, पर जड़ता, उत्पत्ति, विनाशशील वस्तुओं को महत्व देने से हम चिन्मयता से विमुख हुए हैं। अतः जड़ता से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। हृदय में धनादि, उत्पत्ति, विनाशशील वस्तुओं का महत्व अंकित होने के कारण ही ऐसा भाव होता है कि हमारे पास बहुत धन है, इसलिए हम बड़े आदमी हैं, अथवा हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम छोटे हैं। वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन, मन से धन की इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान है। अतएव जैसी भी परिस्थिति, योग्यता आदि हमें मिली हुई है, उसमें साधक परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकता है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थ से निराश हो सकता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्ण रूप से नहीं मिलती, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व सभी को समान रूप से और पूरे के पूरे मिलते हैं। इसलिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया।